नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज का जो मेरा विषय है बिहार का चुनाव, पर उस पर थोड़ी सी अलग से बातचीत करना चाहूंगा। बहुत सारे विश्लेषण आपने सुने होंगे और तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, भाजपा, जदयू, गठबंधन, महागठबंधन, कांग्रेस, राजद इत्यादि इत्यादि। और जाहिर सी बात है, जब बिहार के चुनाव की बात आती है तो जातियों का जिक्र जरूर होता है कि किस इलाके में कौन सी जाति प्रबल है, किसका नेता कौन है, बाहुबली। इनसे इतर थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं। वीडियोस बन रहे हैं, कुछ लोग जंगल राज से डर रहे हैं, कुछ लोग जंगल राज के आने की आकांक्षा रखे हुए हैं। तो बिहार का चुनाव एक आम नॉर्मल चुनाव नहीं है जहां एक सत्ता आएगी, एक सत्ता जाएगी और जस का तस चीजें चलती रहेंगी। बिहार का चुनाव मुख्य रूप से देखा जाए तो दो जातियां कहें, वर्ग कहें, कुछ भी कह सकते हैं, दो प्रवृत्ति या प्रकृति के बीच में है। एक है जो जंगल राज के लाभार्थी हैं और एक जो जंगल राज से प्रताड़ित है। इन्हीं दोनों के बीच में है। अब इसमें कोई तटस्थ है, बीच में है, सोच रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो भाई वो तो उनका तो भगवान ही भला करे। पर मेन बात यह है कि कुछ डरे हुए लोग हैं और कुछ डराने वाले लोग हैं और सबको अपने अपने नेता मिल गए हैं। और इसमें किसी जाति या किसी वर्ग की बात नहीं, हर जाति में आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे। भूमिहार में, सवर्ण में, दलित में, महादलित में, सब जगह दोनों ही मिलेंगे आपको। और आप देखेंगे कि हर खेमे में दोनों ही बटे हुए हैं, सब अपनी सेंध लगा रहे हैं। और इन सबके पीछे जो है जंगल राज का लाभार्थी जो सबसे बड़ा है, वह एक मुस्लिम वोट बैंक तो है ही है। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी की नीतियों का लाभार्थी, नहीं नहीं, लालू की नीतियों के भी लाभार्थी कई लोग थे। बकायदा वीडियो बना रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। खैर, इससे इतर थोड़ी बात करना चाहूंगा। जो जनरल विश्लेषण चल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव जो है एनडीए ऑलमोस्ट जीत चुका है क्योंकि तेजस्वी यादव ने ओसामा को टिकट दे दिया, शाहबुद्दीन का लड़का, और लोग जंगल राज से डर गए हैं। और तेजस्वी यादव ने बेवकूफी की बातें कर दी हैं कि 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। और राहुल गांधी ने आके अडानी के बारे में बोल दिया। कोई तुक है इस बात का कि उसने अडानी के बारे में क्यों बोला। और मोदी जी ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दे दिए हैं। अब तो 13,000 रुपए की बात जो है अब तेजस्वी यादव गैंग कर रहा है। और नीतीश कुमार जो है सही है, उनका बड़ा अच्छा इमेज है, छवि है, करप्शन फ्री है। सब के सब बेकार की बातें हैं। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता, ये मान लेना कि एक पार्टी चुनाव जीत गई है और दूसरा पक्ष हार गया है, यह बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि खैर ये नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? यह माहौल हमने 2024 में मोदी जी के चुनाव में देखा। क्या हुआ? इसी राहुल गांधी को तब भी बेवकूफ साबित किया जा रहा था। न संविधान की बात कर रहा है, आरक्षण हटाओ की फालतू झूठी बात फैला रहा है। कौन मानेगा इस बात को? बेवकूफी की बात है, ये सब मुद्दा नहीं चलता है। और उस समय क्या मुद्दा चला, क्या नहीं चला, आज भी लोग विश्लेषण कर ही रहे हैं कि संघ हट गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, जो भी कारण। हरियाणा चुनाव में लोग करीब करीब यह मान के चल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। क्या हुआ? माहौल बना दिया था कि कांग्रेस जीत रही। और जिन लोगों को यह लगा कि हम जीत रहे हैं, वो आपस में खींचतान करते करते ध्वस्त हो गए और भाजपा तीसरी बार सरकार बना दी गई। महाराष्ट्र का रिजल्ट था, सबको पता था कि थोड़ा बहुत जो है गेम चेंजर होगा, ऐसा है वैसा है। पर अप्रत्याशित रिजल्ट्स आए क्योंकि वहां पर दो मुख्य पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी, और दोनों को तोड़ ताड़ के एक भयंकर कंफ्यूजन की स्थिति, और उन लोग के अपने कुकर्म थे कि जिसकी वजह से वो टूटे। ठीक है, तो जहां जो माहौल लगा 2024 के रिजल्ट के बाद से, वहां वैसा रिजल्ट नहीं आया। पिछले 4-5 दिल्ली का रिजल्ट, ये नहीं लग रहा था कि भाजपा इस प्रकार से जीतेगी और केजरीवाल भी हारेगा अपनी सीट और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट हारेंगे। कोई नहीं ये बात कह रहा था।
तो ये माहौल बनाने वाले लोग थोड़ा सा मुझे लगता है माहौल बनाने से बचे। पर क्या है कि मीडिया के द्वारा माहौल बनाया जाता है, मीडिया आपको एक्चुअली विश्लेषण नहीं देता है, जमीन की क्या स्थिति है वो नहीं देता है। 2022 में ये हो रहा था कि अब तो योगी राज गए, क्योंकि बहुत सारे कारण थे, कोरोना हो चुका था, बहुत कुछ था, और आ रहे हैं अखिलेश, और बहुत लोग अखिलेश का माहौल बना चुके थे ऑलमोस्ट। पर क्या हुआ? तो और ये मुझे दिक्कत ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल तो ये माहौल बना ही रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे यूट्यूब के सम्मानित विश्लेषक लोग भी यह माहौल बना रहे हैं। बनाना भी चाहिए, कुछ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता को सुन रहे हैं, वो जो जनता से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वह बता रहे हैं। पर क्या जनता एक्चुअली में वही करती है जो वो कह रही है? अब आते हैं कि वहां पर बिहार में क्या ऐसे डिफरेंट मुद्दे हो सकते हैं। बिहार को समाजवाद पसंद है, बिहार को यह पसंद है कि कोई उसको सरकारी नौकरी दे। बिहार की जनता भी ये नहीं कह रही कि हमको 2 करोड़ मिल जाएगा, वो कहे कि 10% मिल जाए तब वो तो बढ़िया रहेगा ना। हो सकता है कि यह मुद्दा चल जाए तेजस्वी यादव, मैं कह रहा हूं कि इसको, इस मुद्दे को पूरी तरह नकार देना बेवकूफी है। हो सकता है यह मुद्दा कई लोगों के दिमाग में घर कर जाए। 10,000 रुपया महीना आपने दिया है, पर आप वो तब तक दोगे ना जब तक सरकार है। पर तेजस्वी यादव तो पूरी जीवन भर की व्यवस्था करने की बात कर रहा है। तो यदि एक जनता अपने लिए स्वयं एनालाइज करेगी तो उसको क्या समझ में आएगा? और मान के चलिए हमारे आपके बहुत लोगों के लॉजिक से नीचे या चुनाव में मुद्दे नहीं जाते। दूसरा, राहुल गांधी जो बातें बोल रहा है, अडानी को बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, भाई साहब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के प्रति, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनके प्रति घृणा का भाव भी समाजवाद जिस समाज में रहता है उस समाज में होता है। फिर लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल में आपस में बन नहीं रही। अरे बहुत अच्छी बन रही है दोनों की। तेजस्वी लोकल संभाले हुए है, राहुल नेशनल संभाले हुए है, और हर चुनाव लोकल और नेशनल का मिक्स है। पर्टिकुलरली भाजपा चुनाव के मोदी जी नहीं जा रहे प्रचार करने, या नेशनल लीडर्स भाजपा के नहीं जा रहे प्रचार करने, जा रहे हैं ना। तो उनको काउंटर करने के लिए नेशनल लेवल का राहुल गांधी देख रहा है। तेजस्वी ने अपने आप को लोकल में बना के रखा हुआ है। वह नीतीश से लड़ रहा है, चिराग से लड़ रहा है, जो भी कर रहा है, जैसी भी बातें कर रहा है, वो लोकल पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। तो उनकी कोई स्ट्रेटेजी गलत नहीं है। हर बार किसी नेता को या किसी को बेवकूफ, हाँ धूर्त हैं, वो शातिर हैं, झूठे हैं, परिवार भ्रष्टाचारी है, स्वयं भी भ्रष्टाचारी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पर यदि धूर्त शातिर लोगों को आप मूर्ख समझ लेने लगेंगे तो और ज्यादा गलती कर रहे हैं। मेरा मुख्य मुद्दा ये है, किसी धूर्त शातिर, और जिसने भी हाल फिलहाल में एक रिजल्ट पाया है, अच्छा खासा रिजल्ट पाया है 99 सीट्स का। क्योंकि बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 272 सीट नहीं चाहिए, उसको मात्र 150 सीट चाहिए। कांग्रेस मात्र 150 सीट पा जाएगी, वह सेंटर में पीएम बन जाएगा, उसको बनाने वाले आ जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बिहार में इन दोनों को सत्ता में लाने वाले, तेजस्वी और राहुल को लाने वालों बहुत लोगों की इच्छा है। प्लस अब जदयू पर आते हैं, आज भी जंगल राज का डर है, बिल्कुल होना चाहिए। पर क्या भविष्य में विकास की आशा है? बिहार में हिंदुत्व है कि बिहार की भूमि को, हिंदू भूमि है हमारी, सनातन की भूमि है, इसको बचाने के लिए भी एक हमको वोट देना है। ये बात कहीं, एक चर्चा कहीं होती है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिहार में हिंदुत्व मुद्दा क्यों नहीं? हमें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि जनता एनडीए को हिंदुत्व के मुद्दे पर जिताए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सीमांचल में मुसलमानों का आतंक बढ़ चुका है। दरभंगा का मेयर मुसलमान है, मतलब ये अपना आतंक बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप को फैलाते जा रहे हैं। ये चीज केंद्र सरकार को पता थी कि हमारे हारने के आसार लग रहे हैं, इसीलिए, और यह कार्य तो और पहले करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही बात है। एसआईआर किया गया, जो कि सदैव करते रहना चाहिए कि भाई घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में 13% पॉपुलेशन ग्रोथ है, और वोटर की संख्या बढ़ गई है 65%। ऐसा कैसे भाई? ये बाकी 40% कहाँ से चले आ रहे हैं? तो बिहार में क्या हुआ था? 65 लाख फर्जी वोट पकड़े गए ना, जो अंततः निकल के 40-45 लाख वोट पर आए, ये फर्जी थे।
तो अभी तो और कायदे से स्क्रूटनी करनी थी, अभी भी वहां फर्जीवाड़ा चल रहा हो। तीसरी बात, बिहार का अक्सर कहा जाता है कि बिहार का जनता जो है बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व है, वो राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड होता है। भाई साहब अपनी लोकल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है। उनका विधायक कौन, उनके बाहुबली कौन, ये मैक्सिमम जगह यही चल रहा है, यही होता है। मैं थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ, इसलिए वहां पर इतना लोकलाइज चुनाव होता है जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है। नीतीश एक अच्छे फेस हैं, अच्छा चेहरा है, उन पर कोई दाग नहीं है, पर क्या बिहार में पुल नहीं बहे? क्या जनता उससे परेशान नहीं हुई होगी? हाँ ऑफ कोर्स, लालू के राज में से तो बदतर, बहुत खराब हाल, पर क्या बेहतर होने की दिशा में दिख रहा है? ये भी तो एक सवाल है। क्या ऊब नहीं हो रहा होगा? सो पॉइंट इज कि ये सरकारी नौकरी की बात, हर मुद्दा झूठ हो लेकिन चल सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसको काउंटर करने के लिए क्या कोई जमीन पर बातचीत हो रही है? दूसरा बात, योगी जी की बड़ी डिमांड है बिहार में। योगी जी हैं, चुनाव में भाषण दें, तो योगी जी जैसे काम करने का कोई और बिहार का नेता बात कह रहा है कि हम आएंगे भाजपा के या जदयू के लोग, तो हम अवैध जमीनों को जो है पर जो कब्जा कर रखे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, उसको छुड़वाएंगे, सरकारी जमीनों को छुड़वाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। बिहार में क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? भाई माफिया राज वहां पर भी है ना, बाहुबली राज है, तो क्या वहां पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए? कहाँ चले, कब चले? और जनता कब तक इच्छा करेगी कि भाई साहब कुछ तो इन लोग का मान मर्दन करिए, खत्म करिए, ये सिस्टम ध्वस्त करिए। दूसरे का माफिया मार दिया, आपका वाला क्यों जिंदा है? तो जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ जाहिर सी बात है कि जो कंटिन्यूटी है वह बनी रहे। जनता कई बार दिल से दिमाग से कहां से कैसे सोचती है कोई नहीं जानता है। सबसे गलत बात यह है कि आप यह मान के चल रहे हैं कि हम जो है, कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा एनडीए जीत रही। भाई साहब जैसे ही इनको पता चलता है कि जीतने वाले हैं, ये कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, फिर ये अपनों में ही आपस में ही इसको हरा दे, उसको हरा दे, चिराग को जदयू हरा दे, जदयू को भाजपा हरा दे, अरे हम सीट तो आ ही रही है, 150 सीट आ रही है, एक आध सीट कम ही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस मानसिकता में नीचे चली जाती। और कारण बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि तेजस्वी को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। पिछले विधानसभा की सीटों में सबसे ज्यादा सीटें तेजस्वी की आई थी, राजद की, और उसको डेंट जदयू और भाजपा ने नहीं पहुंचाया था, उसको डेंट पहुंचाया था असदुद्दीन ओवैसी ने, एआईएमआईएम ने। 5 विधायक एआईएमआईएम के आए थे, बाद में वो तोड़ के ले आया था, वो एक अलग कहानी, और करीब 15-20 सीट पे उसने डेंट पहुंचाया था। और तेजस्वी क्या कहते हैं, बहुमत से ज्यादा दूर नहीं था। और इस बार उसने वो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर दिया है ओसामा को टिकट देके। आपको लगता है कि ओसामा को टिकट देके उसने बेवकूफी की? नहीं, उसने जो पिछली बार उसको मुस्लिम, जहां उसको डेंट पड़ा था, उसको उसने पूरा कंसोलिडेट कर दिया है एक मुसलमान बाहुबली माफिया को टिकट देकर, क्योंकि जनता उधर ही जाती। असदुद्दीन का काउंटर है ओसामा, उसने कंसोलिडेट कर लिया मुसलमान वोट बैंक अपना। बाकी उसके वाले जो हैं तो वो तो है ही हैं। और कौन, इतना लोकल पॉलिटिक्स है, इतना लोकल पॉलिटिक्स है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार का पंगा हो रहा है आप देख रहे हैं। वहां पर कोई इसलिए नहीं लड़ रहा है कि हम सरकार बनाएंगे तो हम बिहार को बेहतर करेंगे, हम अपना विधायकी पा जाए उसके बाद तो 5 साल का मस्त कर लेंगे। साफ साफ दिख रहा है नीतीश भ्रष्टाचारी नहीं है, पर क्या नीचे क्या हो रहा है? यदि भ्रष्टाचार नहीं होता विकास कहां? विकास नहीं दिखेगा तो जनता क्या उससे प्रताड़ित नहीं होगी? उसको पता है तेजस्वी भी नहीं करके देगा। लेकिन इससे क्या होता है कि जिसको वोट देना होता है वो अनिच्छा से वोट देने नहीं जाता है। मैं ये नहीं कह रहा वो नाराज होकर चला जाएगा तेजस्वी को वोट दे देगा, पर वो अनिच्छा से वोट देने नहीं जाता है। फिर एक आता है यूथ ब्रिगेड, अभी अभी जवान हुआ है, 18 19 20 21 22 साल का, जिसको वोट देने जाना है, क्या उसको पहले के वाकई में सारी कहानियां पता है? क्या उसको उसके माँ बाप ने पुराने सारे कांड बता रखे हैं?
या उसको टीवी सोशल मीडिया से पता चल रहा है, या टीवी सोशल मीडिया उस तक पहुंच भी रहा है इन कहानियों को लेकर? क्योंकि हमने 2024 के चुनाव में देखा कि यूट्यूब किस प्रकार से, यूट्यूब फेसबुक ने राहुल गांधी के नैरेटिव को ज्यादा पुश किया और उसको काउंटर करने वाला कोई था ही नहीं। तो वहां पर भी मैं देख रहा हूं कई सारे यूट्यूब यूएस फंडेड देसी पत्रकार घूम रहे हैं और किसी प्रकार से जदयू के एंटी, भाजपा के एंटी और थोड़ा बहुत तेजस्वी की छवि बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और यूट्यूब उनके कंटेंट को लगातार पुश कर रहा है। 12,000 वोट का डिफरेंस था पिछली बार तेजस्वी और नीतीश के पूरे पूरे नंबर ऑफ वोट्स में। 0.03% वोट डिफरेंस से नीतीश की सरकार बनी थी पिछली बार 2020 में। तो क्या 2020 में लोगों को जंगल राज की याद थी कि नहीं थी? होगी, क्यों नहीं होगी? तब क्यों ऐसा रिजल्ट आया? तो यह मान लेना कि तेजस्वी बेवकूफी कर रहा है, राहुल गांधी बेवकूफी कर रहा है, ये सब गलत है, ये गलत सोच है। अभी भी यह मान के चलना कि पिछली बार तो बच गया था तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते बनते, इस बार हो सकता है कि वो सारे अपने डेंट्स कवर कर ले, हो सकता है कि बन भी जाए। तो बिहार कैन सरप्राइज अगेन, बिहार हैज द कैपेसिटी टू सरप्राइज। 2015 में बिहार ने ही सरप्राइज दिया था और 2020 में भी तेजस्वी ही पहुंचा था। 2015 में कौन जीता था? लालू और नीतीश का कॉम्बिनेशन। 2020 में तेजस्वी बहुमत से इतना से पार। इस बार हाँ, देश के लिए उनका फंडा क्लियर है, मोदी जी, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। इसलिए वो सदैव सांसदी की बस व्हेन इट कम्स टू विधानसभा इट्स अ वेरी लोकलाइज्ड इलेक्शन। वहां की सड़कें हैं खराब, कई लोग दिखा रहे हैं आज भी, वो ज्यादा घूम रहा है वीडियोस पर। जो अच्छी सड़कें हैं, जो अच्छा काम हुआ है, वो तो मैंने भी देखा है। कम से कम लोग कह रहे हैं बिजली है। सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता इस समय खुद जंगल राज के डर को दिखाते हुए स्वयं की रीले बना रही है। अब मैं बता रहा हूँ, एनडीए यदि जीती तो किसके भरोसे जीतेगी? सबसे पहला, जो फर्जी वोट हटाए गए उसके भरोसे, ठीक। और जो जनता का स्वयं की आकांक्षा है कि हमको जंगल राज में वापस नहीं जाना है, वो जो थोड़ी बहुत जनता है उसके भरोसे जीतेगी। कुछ महिलाएं ऑफ कोर्स जो मोदी जी नीतीश जी में अपना विश्वास रखती हैं, उस सही कारणों से रखती हैं, उनके भरोसे जीतेगी। और जो लालू के समर्थक कुछ हल्ला दंगा कर रहे हैं, जो सड़क पे दिखा रहे हैं कि हम यही हैं, वो भी एक उस भय को सही साबित कर रहे हैं। और एक बात, आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने छठ की जो है बेइज्जती कर दी तो अब राहुल गांधी हार जाएगा। ईसाई लोग सदैव हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा उनका मान मर्दन करते हैं। इस्लाम तो करता ही करता है, ईसाई भी करता है। किसको नहीं पता है लालू सॉरी ये तेजस्वी की पत्नी ईसाई है, और बिहार में ईसाईकरण, मिशनरीकरण बहुत तेजी से बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या नीतीश सरकार ने इसको रोका? इसको रोकने के लिए कुछ किया जैसा योगी सरकार करती है? नहीं किया। तो जमीन पर कितने लोग ईसाई हो गए हैं इसका किसी को अंदाजा है? और अगर कोई कन्वर्ट हुआ है तो उसको तो पकड़ के राजद और कांग्रेस को वोट दिलवाया जाएगा। दिख रहा है हिंदू, बोल नाम हिंदू, सब कुछ हिंदू, पर है वो ईसाई। और ये मिशनरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 5 साल में, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। ये जिता सकता है चाहे नहीं, लेकिन ये मार्जिन में काम आता है। हर सीट पे 500-500, अगर 1000-1000 वोट भी इस प्रकार से हो गए तो फिर, क्योंकि मार्जिन भी मैटर करते हैं ना जीत हार के, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, सब लोकलाइज इलेक्शंस के हिसाब से लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी भी जंग है। बिहार इतना आसानी से भाजपा या जदयू जीते वो तभी पता चलेगा जब जिस दिन रिजल्ट आएगा। उससे पहले कृपया इस प्रकार की बातचीत ना करें। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोग इग्नोर कर दिए। राहुल गांधी आ गए, फालतू की बात कह दी तो अरे पूरा बिहार हार गया, ऐसा नहीं होता।
किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, यह देखना पड़ता है और ज्यादा घुसकर विश्लेषण करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि और क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं पिछले चुनाव से अभी चुनाव से। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि कृपया थोड़ा सा एक ही बात सब लोग न करें, थोड़ा सा और प्रयास करें बिहार को जानने का, बिहार की जनता को जानने का, उनके मुद्दे जानने का और उसके अनुसार विश्लेषण करने का, और कम से कम चुनाव के रिजल्ट तक यह न घोषित करने का कि कौन जीत गया है कौन हार गया। ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, बहुत खतरनाक होता है, 2024 के रिजल्ट में देख चुके हैं। तो कृपया अपनी हार से सबक जरूर सीखें और वही माहौल, वही गलतियां हम दोबारा ना करें, यह हमें तय करना है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।